फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नास्त्रेदम उर्फ नास्त्रेदमस ने लगभग 500 साल पहले अपनी पुस्तक लेस प्रोफेटिस प्रकाशित की थी। कुख्यात पुस्तकों में 942 भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य की भविष्यवाणी करती प्रतीत होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके लेखन की व्याख्या के अनुसार उन्होंने जॉन एफ कैनेडी की हत्या, 9/11 के आतंकवादी हमलों और यहां तक कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत की भी भविष्यवाणी की थी। 2023 के लिए उन्होंने दुनिया भर में एक आर्थिक आपदा की भविष्यवाणी की थी। गेहूं का बुशल इतना ऊंचा बढ़ जाएगा बटा वह आदमी अपने साथी आदमी को खा जाएगा, उन्होंने अपनी एक यात्रा में लिखा था। हालांकि दुनिया कोविड-19 के बाद आर्थिक मंदी और जीवनयापन संकट की बढ़ती लागत से हिल गई थी, लेकिन भविष्यवाणी थोड़ी अतिशयोक्ति थी। जलवायु आपदा। फ्रांसीसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि 2024 में दुनिया में जलवायु अराजकता देखी जाएगी। शुष्क पृथ्वी और अधिक सूख जाएगी, वह एक श्लोक में भविष्यवाणी करता है, और बड़ी बाढ़ आएगी। अन्यत्र उन्होंने कीटनाशक लहर के माध्यम से बहुत बड़े अकाल की चेतावनी दी है। बाद वाला वाक्यांश संभावित रूप से सुनामी द्वारा कृषि को नष्ट करने और बीमारी और भुखमरी को फैलने की अनुमति देने का उल्लेख करता है। यदि ऐसी भविष्यवाणियां सटीक साबित होती हैं, तो 2024 में हम पहले से कहीं अधिक विनाशकारी जलवायु घटनाओं का सामना कर सकते हैं। चीन के साथ नौसेना का टकराव। चीन के चारों ओर टकराव एक ऐसी चीज है जिसे कई भूराजनीतिक विशेषज्ञों और पत्रकारों ने बदलती गतिशीलता और चीन के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उदय में देखना शुरू कर दिया है। अतीत में चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में कई बार अपनी क्रूर ताकत का प्रदर्शन किया है। उनमें से अधिकांश अपने नौसैनिक जहाज़ों के माध्यम से। नास्त्रेदमस ने भी सदियों पहले कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। अपनी एक यात्रा में उन्होंने युद्ध और नौसैनिक युद्ध के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा। महान महासागर को भय में डालना, राजसी कोलाहल। एक यात्रा में नास्त्रेदमस ने किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है जिसे वह द्वीपों का राजा कहता है, जिसका विवादास्पद तलाक हुआ था और जिसे बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि इस राजा का स्थान उस व्यक्ति ने ले लिया है जिसके पास राजा का कोई निशान नहीं होगा। विश्लेषक और लेखक मारियो रीडिंग, जिन्होंने पुस्तक द नास्त्रेदमस प्रोफेसीज का संकलन और लेखन किया, ने कहा कि द्वीपों के राजा के साथ नास्त्रेदमस राजा चार्ल्स III की ओर इशारा कर रहे होंगे। खुद पर और अपनी दूसरी पत्नी दोनों पर लगातार हमलों के कारण उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रीडिंग की इसी किताब में नास्त्रेदमस ने साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। नए युवा पोप। वर्तमान पोप फ्रांसिस वर्तमान में 80 के दशक के मध्य में हैं और हाल के दिनों में उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नास्त्रेदमस ने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा था कि बढ़ती उम्र के कारण पोप की जगह नया युवा पोप लेगा। बहुत बूढ़े पोंटिफ की मृत्यु के माध्यम से अच्छी उम्र का एक रोमन चुना जाएगा, उन्होंने लिखा। जबकि एक युवा जोरदार पोप का आगमन एक अच्छी बात लगती है। नास्त्रेदमस तुरंत कहते हैं कि नया नेता उनकी नज़र को कमज़ोर कर देगा और वह लंबे समय तक पोप बने रहेंगे। कमज़ोर का सटीक अर्थ निश्चित रूप से बहस का विषय है। क्या उनका मतलब यह है कि चर्च का प्रभाव किसी तरह कम हो जाएगा या कोई बड़ा घोटाला होने वाला है? यह तो समय ही बताएगा।